नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम संकट में सैर सपाटा में। जी हाँ, राजधानी भोपाल में बड़ी धूमधाम से लोगों और बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए सैर सपाटा का ढोल पीटा गया, लेकिन आज ये सैर सपाटा सफेद हाथी बनकर रह गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और बद इंतजामी के चलते इस जगह पर बनी सुविधाएं आखिरी सांसें गिन रही हैं। हालांकि इस सैर सपाटा घूमने आने वालों से 30 रुपए का किराया तो जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन सैर सपाटा में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिन सुविधाओं से सैर सपाटा को पर्यटकों में लोकप्रिय किया गया, वो या तो टूट गई हैं या फिर बंद पड़ी हुई हैं। आज इसी पर हमारा ये खास कार्यक्रम है, संकट में सैर सपाटा। कहने को तो सैर सपाटा में पर्यटन विभाग ने मनोरंजन की कई सुविधाएं होने का दावा किया है, लेकिन आज इन सभी सुविधाओं की हालत खस्ता हो चुकी है। सैर सपाटा में लेजर शो की व्यवस्था की गई, लेकिन यह भी कई महीनों से बंद पड़ी है, जबकि फव्वारों के साथ बैठक व्यवस्था भी जर्जर हो चुकी है। ताज्जुब इस बात का है कि इसमें पानी तक नहीं है। तालाब के अंदर फव्वारे निकालकर किनारे कर दिए गए हैं, और इतना ही नहीं, पर्यटकों के घूमने के लिए बनाया गया ट्रैक भी टूट गया है। जगह जगह टूट जाने से जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 14 लाख में केबल हैंगिंग ब्रिज बनाकर लोगों को आकर्षित करने की योजना थी, वो भी जमीनी हकीकत में तब्दील होती हुई नहीं पाई गई है। हालात यह है कि रात को सैर सपाटा को चमकाने के लिए लगाई गई फैंसी लाइट्स अंधेरे में गुम हो गई है। सैर सपाटा में टॉय ट्रेन भी लगाई गई थी, लेकिन आए दिन ट्रेन के खराब रहने से यहां आने वाले बच्चों को निराश होना पड़ रहा है। जबकि पर्यटन विभाग 15 साल के बच्चों के लिए 15 रुपए एंट्री फीस जरूर वसूलता है, और वहीं बाइक रेसिंग, वोटिंग जैसी सुविधाओं के लिए भी सैर सपाटा में आने वाले लोगों को तरसना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब सैर सपाटा के रखरखाव के लिए 50 से 60 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राजधानी की शान माने जाने वाला सैर सपाटे की हालत आज निंदनीय है, ये कह लिया जाए दयनीय है। अगर देखा जाए तो आज जिस वक्त जब छुट्टियां चल रही थी, दिवाली की छुट्टी में अगर भोपाल की बात करी जाए तो भोपाल और राजधानी के आसपास के क्षेत्र कहते थे सैर सपाटा घूमने चलेंगे, लेकिन सैर सपाटे की हालत अगर आप देखें तो जहां बच्चों के लिए खेलने कूदने के जितने भी सामान थे वो सब टूटे फूटे पड़े हैं। लेकिन सरकार या कह लिया जाए पर्यटन विकास निगम की अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को जो खेलने के लिए सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए, और जो बच्चे यहाँ पे जो परिवारजन अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं कि उनको खेलने कूदने के लिए सामान मिल जाएगा और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और पर्यटन विकास निगम की लापरवाही के कारण आज इन बच्चों को यहाँ खेलने कूदने के लिए और अन्य प्रकार की किसी भी चीज के लिए यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, जिस और अभी तक पर्यटन विकास निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखते हैं क्या सरकार की आंखें कब खुलती है, और बच्चों को जिस प्रकार की अभी दिवाली की छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पे सामान होना चाहिए, ये सामान नहीं मिल पा रहा है, और इन मेंटेनेंस के चक्कर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इन बच्चों को यहाँ से निराशा ही हाथ लग रही है। परिजनों का साफ कहना है कि जब हम पैसा दे के अंदर आते हैं तो हमें लगता है कि सुविधाएं कुछ मिलेगी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता मौजूद है संजय डोंगरदेव। संजय, सबसे पहले हमें सैर सपाटा की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताइए कि किस हालात में अभी सैर सपाटा है, जिस सैर सपाटा को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं दूर दूर से, क्या वो अभी उस स्थिति में है? बिल्कुल वर्षा, अगर बात करी जाए सैर सपाटे की लोग बात करें तो सबसे पहले अगर मैं शुरू से बात करता हूं, शाम होते ही वहां अंधकार छाया रहता है। वहां पे आप कहीं पे भी देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट जो होती है वो वहां नहीं लगी है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं बच्चों को खेलने कूदने के, हम जब अंदर जाते हैं तो एंट्री लेते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद जब अंदर जाते हैं तो अंदर का भी माहौल देख के कहीं ना कहीं बच्चों में एक निराशा ही हाथ लगती है। जब सबसे पहले बात आती है तो वहां पे बोला जाता है कि हम जो टॉय ट्रेन है उसमें बच्चों के साथ बड़ों को भी एक सफर करवाया जाता है, लेकिन टॉय ट्रेन का भी यही हाल है कि आए दिन वो खराब पड़ी रहती है।
जिसको लेकर सबसे पहले बच्चों को तो वहां निराशा हाथ लगती है। उसके बाद आता है, बात करते हैं जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए सामान सुविधाएं दे रखी थी, कि वहां पे सुविधाओं के नाम पे देखा जाए कि बच्चे यहाँ आके कम से कम अपना, जिस अगर देखा जाए तो बहुत सारा टेंशन लिए रहते हैं, परिजन टेंशन लिए रहते हैं कि यहाँ आके उनका टाइम पास होगा, उनका एक अच्छा समय बीत जाएगा। लेकिन जब देखा गया कि वहां पे भी यही हाल है, वहाँ के अगर हम सारे खिलौनों की बात कर ले, चाहे हम हॉर्स की बात कर ले, या वहाँ पे जो टॉय बाइसिकल है उनकी बात कर ले, या अन्य सामानों की बात कर ले, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला तो सभी टूटा फूटा मिला। उसके बाद आता है, हम जाए जहाँ पे मनोरंजन के लिए एक और साधन रखा था, वहाँ पे एक होटल बनाया गया था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि इन होटलों में अगर कोई रुकता है, कोई आता है तो उसको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, और वहाँ पे इसको अच्छा सा व्यवहार, अच्छा चीज यहाँ पे उसको मनोरंजन का साधन मिलेगा। लेकिन वो भी आज बंद पड़ा है। उसके बाद यहाँ बनाया गया था एक ग्रामीण बाजार बनाया गया था। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीना जी, आपका बहुत स्वागत है। नीना शर्मा जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर जी। बिल्कुल नीना जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में जब सैर सपाटा का निर्माण हुआ तो हमें वो दृश्य दिखाए गए कि सैर सपाटा में कितना अच्छा है, यहाँ के जो भी यहाँ पर पर्यटक घूमने आएंगे वो यहाँ से खुश नजर आएंगे। लेकिन अब वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं नाखुश होकर जाएंगे, और इसके पीछे की आखिर वजह आप क्या मानती हैं? देखिए, ये जो है, हमको सीधे सीधे वजह ये लगती है कि बच्चों के मामले को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। और जिस तरह के आपने अभी पूरा रिपोर्ट रखा है, और हम भी कई बार वहाँ पर गए हैं, और जो स्थितियाँ देखते हैं, इसके अलावा भी जो सैर सपाटा तो है, इसके आसपास भी आप देखेंगे जो कॉलोनी बनी हुई है उनमें भी जो पार्कों की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ पे बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। अब ये तो यहाँ पे तो पैसे दे के पेरेंट्स जा रहे हैं और वहाँ पे जो सुविधा नहीं मिल रही, तो इसके लिए दोषी हमारा पूरा प्रशासन है, नगर निगम जो हमारी बनी हुई है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए उपलब्ध कराएं। शहर का अगर विकास हो रहा है और हम इतने विकास की बात कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं उसमें? उस विकास में बच्चों का भी तो स्थान होना चाहिए कि उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेलकूद कितना जरूरी है। और लॉकडाउन में हमने देखा है कि किस तरह से बच्चों ने भुगता है, कितनी मुश्किल से माँ बाप उनको अपने घर पर रख पाए हैं ऐसी स्थिति में। अब जब बाहर निकलने का अवसर मिला है तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी विकास की जो एक अवधारणा है जिसमें बच्चे कहीं नहीं है, एक तरह से वही कमी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ये कमी है, और ये सैर सपाटा में कमी दिखाई भी दे रही है, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेलकूद के लिए काफी सामान है, झूले हैं, बॉल्स हैं, लेकिन अगर देखी जाए जमीनी स्तर पर तो वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लेकिन नीना जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सैर सपाटा का निर्माण कर देना काफी है? उसके बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को लेनी चाहिए, और जो बच्चे सैर सपाटा में घूमने आते हैं कहीं ना कहीं उन्हें जान का खतरा भी रहता होगा। हाँ, बात सही है। बहुत सारे पार्क मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें जो लोहे की जो फिसल पट्टी बनी होती है उस पर आप बताइए, अगर वो टूटी फूटी होगी तो कोई बच्चा जरूर घायल हो जाएगा। और इसी तरह से झूले टूटे पड़े उसी में लटकते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं गिरेंगे, कुछ ना कुछ चोट लगेगी, उनको शारीरिक नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं ना उसके बाद भी। तो इसीलिए भाई हम कोई चीज बना देते हैं तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए जी बिल्कुल। संजय डोंगर दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, क्योंकि आप कह रहे थे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लेकिन आखिर ये सवाल यही है कि आखिर जो नगर निगम प्रशासन है और जो अधिकारी हैं वहाँ के, आखिर ये लापरवाही उनकी तरफ से क्यों बरती जा रही है? क्या निर्माण करना ही काफी है उनके लिए? बिल्कुल वर्षा, मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं, नगर निगम तो बाहर की चीजें देखता है, लेकिन जो पर्यटन विकास निगम है उसके अधिकारियों की बात करें तो उनके अधिकारी इस चीज को लेके कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाते नजर आ रहे हैं। जब हम लोगों ने अधिकारियों से भी बात करने की बात करने चाहा तो अधिकारियों ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ लिया और अधिकारी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर हम देखें तो बच्चों को लेकर ही हम बात करना चाह रहे थे कि आप बच्चों को बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, वहां पे कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है उन बच्चों के नाम पर, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
से जब मिलने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए, आज भी हम जब अपने चैनल के माध्यम से उनका पक्ष जानना चाह रहे हैं इस कारण से वो इसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं या किस प्रकार की परेशानी आ रही है, तब भी अधिकारियों ने फोन पे या हमसे मिलने के लिए भी टाइम नहीं दे पाए। उनका साफ कहना है, और जिस प्रकार से आउट ऑफ अगर बात करें कि आउट ऑफ रिकॉर्ड जो अगर बता रहे हैं संजय, तो क्योंकि ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में जरूर प्रशासन जाग जाता है। वहां पर जब बच्चे कई बच्चों के अगर वहां पर मौत हो जाए या घायल हो जाए तो ऐसे में हमने देखा है कि प्रशासन फिर जागरूक हो जाता है। आखिर सवाल यह है कि नौबत ऐसी क्यों आती है? वर्षा, बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही मान ली जाए। अधिकारी जिस प्रकार से उस पर काम करना नहीं चाहते हैं या ये माना जाए मेंटेनेंस नहीं करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई बड़ी घटना होगी तब कहते हैं कि जब अगर कोई घटना घट जाती है उसके बाद हमारे जो कर्ता धर्ता है उनकी आंखें खुलती है। तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि जब तक अगर किसी बच्चे को यहाँ पे चोट नहीं लगती, बिल्कुल संजय, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे क्योंकि ये जरूरी है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वहां पर जो जिस तरह की स्थिति है कहीं ना कहीं बच्चों की जान जोखिम में है। बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीना शर्मा भी जुड़ी हुई थी। नीना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।